पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महज 48 घंटों के भीतर पुलिस ने बिहार के सबसे बड़े सोना लूटकांड का खुलासा कर लिया। पुलिस ने मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को लूट के सामान और हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस सबसे बड़े लूटकांड का मास्टरमाइंड एक ज्वेलरी हाउस के बेटे का मालिक निकला, जिसने अपराधियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में जहानाबाद के रवि केवट और राजेश राम, जबकि पटना के 2 अपराधी सनी और सोनू शामिल हैं। एसएसपी ने बताया कि इस पूरे लूटकांड की साजिश पिछले 1 महीने से रची जा रही थी। जो बाकरगंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन ही रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंडओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है, जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार, जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार पेसर सुरेंद्र प्रसाद, जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू, जो कि मल्लाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना देके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था, तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध कर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो, हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया, क्योंकि एसएस ज्वेलर्स में इसके पिताजी का आना जाना था। हमेशा वो जो भी होलसेलर की अपना ज्वेलरी लेते थे यहीं से लेते थे और ये दुकान से वाकिफ़ भी था, क्योंकि वो दुकान फर्स्ट फ्लोर पे थी और थोड़ा सा अंदर जाके थी, तो इसलिए उसने बोला कि इसमें आसानी से काम हो सकता है। ये लोग भागने के क्रम में सिर्फ बाइक का इन्होंने इस्तेमाल किया था। एक तो अपाची बाइक उसी दिन पकड़ा गया था और दूसरा जो पैशन प्रो यूज़ किया था वो रिकवर हो गया है। फॉर्चुनर गाड़ी से ये बेसिकली झारखंड की तरफ इनका मूवमेंट हम लोगों को पता चला था। अधिकांश जो जहाँ पे हम लोगों ने पहले भी जो हमारा अनुभव रहा है, जो ये ज्वेलरी का लूट करते हैं उसको सबसे ज़्यादा खपाने के लिए, बेचने के लिए झारखंड या बंगाल भेजा जाता है और कभी भी नेपाल भेजा जाता है। तो हम लोगों ने जब इनका मूवमेंट्स को ट्रैक किया तो पता चला कि इसी फॉर्चुनर गाड़ी से अशोका स्तंभ लगा रहता था, तो इसे ही ये लोगों 4 महीने से उसी से ही मूवमेंट कर रहा था, जो सनी कुमार और सोनू कुमार। सर उसमें एक जो संजीव जी थे और उनके दोनों बेटे थे, उनको दिखा के सब दिखाया गया है और वो इनफैक्ट एक चीज़ का मिलान कर रहे हैं, सेटिस्फाइड अपना स्टॉक वेरीफाई करवा रहे हैं उससे। आया था देखने के लिए कि बाहर भीड़ तो नहीं है या फिर कोई पुलिस वाला तो नहीं है। बाकी जो 3 थे, एक का पिट्ठू बैग था, दूसरे के भी पिट्ठू बैग था और तीसरे के पास झोला था। दोनों पिट्ठू बैग भी रिकवर हो गया और झोला भी रिकवर। सोनू का हथियार था और एक हथियार राजू का था। एक के पास हथियार नहीं था, जो कि सोनू ने दिया, सनी कुमार ने दिया। ये प्लानिंग कितने दिनों तो टोटल ये 1 महीना पहले प्लानिंग हुआ था। जो नितेश कुमार आखिरी बारी अपने पिता रंजीत प्रसाद के पास इनके पास नवंबर महीना में आए थे अपना राजलक्ष्मी ज्वेलर्स के लिए सामान लेने के लिए,
क्योंकि ये लोग इकट्ठा थे, आपस में लोग बैठते थे, स्मैक वगैरह पीते थे वहाँ पे। तो वहीं पे जब उसने बोला कि हाँ एक ज्वेलर है जिसका मैंने देखा हुआ है और अंदर के मैं अच्छी तरह उसको उसी तरह से जानता हूँ, तो जनवरी महीना में 2 बारी रैकी हुआ। एक बारी जनवरी के पहले सप्ताह में रैकी हुआ, लेकिन उस वक्त क्योंकि दुकान में ज़्यादा स्टॉक नहीं था, इसको पता चल जाता था क्योंकि आपस में वो था, एम्प्लॉयज़ के साथ भी टच में था। हालांकि इसमें एम्प्लॉयज़ का कोई रोल नहीं है क्योंकि लोग वहाँ से लेकर आते हैं। और उसके बाद घटना से 4 दिन पहले रैकी हुआ है और उसी के आधार पे इन्होंने फिर अपना ये अनुमान लगाया कि कम से कम 4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस सिर्फ साधु के बयान पे ही इन तक पहुंची या कुछ और ठोस क्लू निकला? नहीं, साधु के बयान पे नहीं पहुंची क्योंकि साधु जो था वो सिर्फ अपने जो जहानाबाद वाला और उसके साथ जो जेल गया था उसको जान रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि रहता कहाँ पे है, क्योंकि इन लोगों के जो ओरिजिनल घर होते हैं, आप सभी जानते हैं कि अपराध कर्मियों की कार्यशैली क्या होती है। जो इनका ओरिजिनल नाम पता होता है, इनको मालूम है कि कल को कुर्की जब्ती वहीं पे होगी। ये हमेशा अपना मूविंग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, हर 1 या 2 महीने पे अपना फ़ोन और रेंट वाला चेंज कर देते हैं। आप लोग को लीड मिला साधु कहीं ना? हाँ, वहाँ से लीड मिला और उसके कन्फेशन और जो हम लोगों ने वही राजू का या जिसका भी नाम बताया वहीं से मिला। और जैसे आप लोग रवि पेशेंट की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों को भी पहले लगा था कि हो सकता है कि वो पहले रहा हो पंचवटी ज्वेलर्स में इस तरफ, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने, हमारा SAU की टीम था जो हमने SP सेंट्रल के नेतृत्व में हम लोगों ने गठित किया था, तो इसका जो मैक्सिमम चंक उद्भेदित हुआ है तकनीकी और जो CCTV से हम लोगों का टीम लगता है और जो हमारा SAU का टीम लगता है इसमें तकनीकी विश्लेषण में, उसमें इनकी मूवमेंट्स के आधार पर कौन कहाँ पे गया। इनफैक्ट इनका जो डेरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो तकनीकी रूप से किया है, क्योंकि जो साधु यादव पकड़ा गया था उसको डेरे की जानकारी नहीं थी। वो डायरेक्टली उस दिन जहानाबाद से ट्रेन से आया था अपराध। तो वो नीतीश गिरफ्तार हुआ कि नहीं बॉस? नीतीश गिरफ्तार हो गए, 5 के 5 गिरफ्तार। 5 गिरफ्तार हुआ ना, और एक साधु 6। नहीं, साधु को मिला के 4 जो अंदर गए थे और नितेश इसने लाइनिंग दिया था। 5 अपराध कर्मी हैं टोटल। नितेश उस दिन घटना पे नहीं आया है, वो जहानाबाद में ही था। जो 4 अपराध कर्मी हैं, चारों के चारों, और नितेश जो लाइनिंग दिया है वो गिरफ्तार हो गया और नितेश से बरामद कोई 5वां अपराधी यहाँ नहीं है। कोई 5वां अपराधी, यही 5 थे, यही 5 लाइनर प्लस क्रिमिनल प्लस 4। दूसरी बात है सर, वो रिकवरी है 6.5 kg है। और जो पहले उनके पास बैग गया था वो जो उन्होंने खुद बोला है तकरीबन वो बता रहे हैं 2.5 kg उसमें है। हालांकि उससे टोटल कितना रिकवरी सब मिला के पहले और अभी? उसको मिला के तकरीबन 9 kg हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए टोटल 4 अपराध कर्मी थे। CCTV फुटेज में स्पष्ट है, एक अपराध कर्मी पहले आ गया था बिना कुछ लिए और एक अपराध कर्मी के पास पिट्ठू, 2 अपराध कर्मियों के पास पिट्ठू बैग था और एक अपराध कर्मियों के पास झोला था। पिट्ठू बैग भी दोनों रिकवर हो गए हैं और उसमें जितना भी था वो कंप्लीट भरा हुआ पिट्ठू बैग एक दूसरे दिन रिकवर हो गया था, एक भरा हुआ पिट्ठू बैग कंप्लीटली अब रिकवर हो गया और झोला में जो कैश था उनमें से इतना रिकवर हो गया। सर लूट के बाद ये लोग कहाँ भागे थे? आगे कैसे? इनमें से हाँ, इन लोगों ने एक रेंट पे खेमनी चक में अपना रेंट पे रूम लिया हुआ था, इतवारपुर में लिया हुआ था। तो वहीं पे ये पहले भागे हैं। जो जहानाबाद वाले थे वो अपने घर पे चला गया था, घर पे भी नहीं, इन्होंने वहाँ पे भी एक रेंट पे रखा हुआ था, तो वहीं पे लोग चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर हम लोगों का छापामारी होगा तो घरों पर ही छापामारी होगा। और इसमें जो बरामदगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो पिट्ठू बैग की बरामदगी हुई है वो संपत चक से हुई है। जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, जब उसको पता चल गया था कि मेरे बाकी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उसने अपना सारा सोना अपने माता पिता के यहाँ पे संपत चक में वो कर दिया था, वहीं से उसकी बरामदगी की गई है, उसकी निशानदेही पर। रवि पेशेंट का भी नाम आ रहा था। भारत सरकार का शोका का स्तंभ लगाया हुआ है और ये गाड़ी को लेकर झारखंड वगैरह भी जाते रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग अलग से केस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप जो राजकीय सिंबल होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गाड़ी आपकी कोतवाली थाना से चोरी हुई थी। ये किनकी गाड़ी है जब चोरी हुई थी, कुछ डिटेल्स है इसका? हाँ, इसका ये है गांधी मैदान, कोतवाली थाना कांड संख्या है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये है ना 416/21 27 अक्टूबर 2021 को ये चोरी हुई थी। गाड़ी किसके पास है? ये अभी कहाँ से? ये सनी कुमार के पास गाड़ी बरामद हुई। मास्टरमाइंड सनी ही। मास्टरमाइंड नितेश हो गया, क्योंकि सबसे पहले ये तो लाइनर हुआ। हाँ, मास्टरमाइंड इसलिए हो गया कि उसने ही आइडिया दिया। जो जहानाबाद के दोनों अपराध कर्मी थे, राजू केवट और राजेश राम को, और जब उन्होंने खुद आके रैकी किया तो उनको लगा कि नहीं, 2 लोगों से काम नहीं होगा। तो जो सनी कुमार है और सोनू कुमार है, पूर्व में सभी लोग जहानाबाद जेल में भी रहे हुए हैं, मोटरसाइकिल चोरी के केसेस में रहे हैं और आपस में परिचित थे। तब इनको लगा कि हम लोगों को 2 और सहायकों की ज़रूरत है, तब इन्होंने पटना में 2 और लोगों को सेट किया था और जो हथियार सप्लाई किया है वो मेन सनी और सोनू ही सप्लाई किया है। एक बहुत ही अच्छा इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रैकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा, इन लोगों को मालूम था कि
होलसेलर की दुकान है, तो अगर 2 का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे, तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी, और उसका एंट्री हुआ। और जब ये 2 अपराधकर्मी अंदर थे, वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि 2 और की आवश्यकता है, तो इनका कोड मोबाइल इन लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं पे इन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ, तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अब अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे। तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं, जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया है। इसमें जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है, अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं एसएस ज्वेलर से, उनको हम नोटिस देके पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 केजी सोना है और 14 लाख कैश है, तो पूरा हम लोग इनवॉइस मांग रहे हैं। उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर है उसका एक हम लोग कॉपी मांग रहे हैं, और जो पिछले 5 वर्ष का उनका आईटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं, ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएंगे, और वो हमें इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और ये बाकरगंज वाली घटना है, इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है और विदिन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसमें अब कोई और वांछित अभियुक्त नहीं है। लाइनर से संपूर्ण उद्भेदन 35 किलोग्राम ऑर्नामेंट से आप 7 किलो बता रहे हैं, इस लिहाज से संपूर्ण उद्भेदन जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने हम उनका स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनका जो भी उनके पास स्टॉक में जितना भी उसके पास गहना होगा उसका इनवॉइस होता है, जहां से वो सप्लाई करते हैं। जीएसटी रिटर्न्स होंगे, आईटी रिटर्न्स होंगे, उसी के हिसाब से वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और अभी हमने उनसे क्वेरी किया है कि 35 केजी सोना का पूरा आप अभिलेख हम लोगों को दीजिए, तो उन्होंने हमसे समय मांगा है, तो उसी के हिसाब से पूरा वो हो जाएगा। हम लोग मतलब पुलिस को शक है कि 35 केजी ऑर्नामेंट, जी, इसलिए हम स्टॉक वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एज पर एफआईआर तो 35 केजी सोना और 14 लाख कैश था। कैश मैंने उतना ही है या कैश और भी? नहीं, कैश जो टोटल इनका कन्फेशन आया कि तकरीबन 6 लाख कैश था, जिनमें से 4,36,000 रिकवर हो चुका है। 432 कैश है ना? 432 का टोटल रिकवरी सर केजी साथ पहले उनकी रेकी करवाने के लिए आया था। इसमें जो एक अपराध कर्मी है, जिस दिन घटना हुई है उससे 4 दिन पहले दुकान के अंदर गया भी है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। वहाँ पे उसने अंगूठी लेने के नाम पे दुकान का रेकी किया, लेकिन क्योंकि वो होलसेल की दुकान थी इसलिए उन्होंने उनको मना कर दिया कि हम लोग रिटेल नहीं करते हैं। उसी में ये जो लाइनर है नितेश नीचे ही था, इसके साथ एक और अपराध कर्मी था नीचे था, सनी नाम का अंदर गया था। उसने दुकान की पूरी रेकी की, सीसीटीवी कहाँ कहाँ पे हैं, गार्ड दुकान कैसे खोलता है, चाबी किसके पास रहती है, और उसके 3 दिनों के बाद इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के क्रम में टोटल 5 गाड़ियां रिकवर, 5 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं। दोनों के दोनों मोटरसाइकिल जो कि घटना पे चढ़े थे वो रिकवर हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त एक लग्जरी व्हीकल फॉर्च्यूनर जो कि कोतवाली थाना से चोरी हुआ था, एक इयॉन गाड़ी जो चोरी हुई थी वो भी रिकवर हुई है, और एक अन्य मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो कि उन्होंने राजीव नगर से चोरी किया था। टोटल 3 हथियार मिले हैं, एक कट्टा और 2 पिस्टल और जिंदा गोली उनके साथ, और 2 हथियार उसमें ऐसे हैं जो कि घटना के टाइम पे प्रयुक्त हुए हैं। चारों के चारों जो अपराध कर्मी है लाइनर को छोड़ के, उनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है आकाश ओझा, सनी जो कि पटना का रहने वाला है, पूर्व में तकरीबन 17 केसेस में ये जेल जा चुका है। राजू केवट जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 7 केसेस में जेल जा चुका है। राजेश राम जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, 3 केसेस में जेल जा चुका है। और सोनू कुमार तकरीबन आधा दर्जन केसेस में पहले से जेल जा चुका है। इसमें जो हमारी टोटल बरामदगी है, तकरीबन जो पहले सोना रिकवर उसके अतिरिक्त तकरीबन 6.8 किलोग्राम सोना अब रिकवर हुआ है। 4,32,900 रुपया रिकवर हुआ है कैश में। 4 जो मोबाइल उस दिन जब घटना किया था जो कस्टमर्स का और एम्प्लॉयज़ का ले गया, मोबाइल लूट कर लेकर के चारों के चारों मोबाइल रिकवर हो गए हैं। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 2 मैगजीन, 13 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा जो 3 मोटरसाइकिल उन लोगों ने बाकी जगह से चुराए थे वो भी रिकवर हुए हैं, और 4 पहिया वाहन फॉर्च्यूनर और इयॉन गाड़ी रिकवर हुई है। ये जो अपराध कर्मी है सनी कुमार, इसने दिसंबर में से 2 इम्पोर्टेंट अपराध किए थे, और पुलिस टीम का पीछा करने पर ये भागा भी था वहाँ से, तो उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है।